डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज माय सक्सेस पॉइंट। और राम के मैथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं, जो आप लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्लस सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। लेकिन क्या है कि मेरी वीडियो में एक एक स्टेप फॉर्मूले के साथ में, डेफिनेशन के साथ में समझाता हुआ चला जाता हूँ, जिससे आपकी समझ में आ जाए। चूंकि मुझे पता है बच्चों को किस तरह की प्रॉब्लम किस स्टेप में, किस टॉपिक में, किस क्वेश्चन में आती है, सारी चीजें मैं जानता हूं। ठीक है ना? तो इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिए और लॉन्ग वीडियो देखिए, शॉर्ट वीडियो भी देखिए, लेकिन लॉन्ग वीडियो देखिए। शॉर्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालता हूं, जो लॉन्ग वीडियो है उसमें सीबीएसई में जो पहले प्रीवियस ईयर्स में, पास्ट ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनको भी बताता हूं, प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनका भी सॉल्यूशन बताता हूं, प्लस एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उनका भी सॉल्यूशन बताता हूं। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, जेई वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखिए माय डियर स्टूडेंट, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन द गिवन इंटरवल। माय डियर स्टूडेंट, फंक्शन देखिए x टू द पावर 50 माइनस x टू द पावर 20, लेकिन इंटरवल क्या है? क्लोज इंटरवल है, 0 और 1 इंक्लूडेड इन द इंटरवल। ओके, देखिए माय डियर स्टूडेंट, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना हो जाएगा? f डैश x। माय डियर स्टूडेंट, इसका तो आपको भी पता है, 50 x टू द पावर 49 हो जाएगा, 50 x टू द पावर 49। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट इसका कितना हो जाएगा? 20 x टू द पावर 19। फॉर्मूला पता है ना, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? n x टू द पावर n माइनस 1। तो वही मैंने किया है। और माय डियर स्टूडेंट देखिए, हमें तो क्या निकालना है? एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है, यानी कि टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे? टर्निंग पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पर f डैश x 0 होता है। ठीक है ना? और लोएस्ट पॉइंट पर भी, मिनिमम वैल्यू के लिए भी f डैश x 0 होता है। भाई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो तभी निकाल सकते हैं ना जब हाईएस्ट पॉइंट पर जो है हमारा कर्व इंटरसेक्ट होगा। ठीक है ना? वहां पर पॉइंट निकालेंगे। ठीक है ना? और जहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है? 0। तो टेंजेंट का स्लोप भी क्या हो जाएगा? 0। हाईएस्ट पॉइंट पर एफ डैश एक्स इसीलिए 0 होता है। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए, फॉर टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, वो भी बोल सकते हैं। ठीक है, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा एंड मिनिमा। ठीक है भाई, अंडरस्टैंड? चलिए, क्या होगा? f डैश x विल बी इक्वल टू 0। अब जब ये 0 हो जाएगा तो ये क्या होगा? 50 x टू द पावर 49 माइनस 20 x टू द पावर 19 विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। अब इसमें बता दो कॉमन क्या है। देखो, यहां भी 10 है, यहां भी 10 है, 10 कॉमन है। देखो यहां पे 19 है माय डियर स्टूडेंट, यहां भी 19 है, कॉमन हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा कॉमन? 10 x टू द पावर 19 को मैं बाहर ले लेता हूं, क्या बचेगा इनसाइड द ब्रैकेट? देखो, x टू द पावर 49 को ब्रैकेट कर सकते हैं 30 प्लस 19, 49 हो गया ना। देखिए उसमें फॉर्मूला जो है ना माय डियर स्टूडेंट, x a टू द पावर m प्लस n, क्या हो जाएगा? a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। ये फॉर्मूले जो क्लास 8 के फॉर्मूले है ना, उनको याद रखिए आप लोग। तो क्या हो जाएगा? यानी कि देखो यहां पे मैंने 10 कॉमन लिया है। ठीक है, तो 5 x टू द पावर कितना बचेगा माय डियर स्टूडेंट? 30 बच गया, और यहां पर 2 x टू, ये तो हमने कॉमन ले लिया। ठीक है ना? यहां पे 2 बचेगा। देखो 10 x टू द पावर 19 बाहर कर दिया और इट विल बी इक्वल टू 0। देखिए x की दो वैल्यू आएंगी, कौन कौन सी वैल्यू हो जाएगी? एक तो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक तो x इज इक्वल टू 0 हो गया, और एक दूसरा 5 x टू द पावर 30 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यानी कि क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट? देखिए x टू द पावर 30 विल बी इक्वल टू 2/5 आ गया। ठीक है, और क्या हो जाएगा? यानी कि माय डियर स्टूडेंट देखिए, x टू द पावर, x ले लिया मैंने यहां पे, 2/5 टू द पावर, यानी कि 1/30 हो जाएगा। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, x की दो वैल्यू आ गई, एक तो x की वैल्यू आ गई 0, और एक आ गई x इज इक्वल टू 2.5 टू द पावर 1/30। दो वैल्यू आ गई ना। और देखिए यहां पे ये क्लोज इंटरवल है, 0 0 तो यहां भी अवेलेबल है, फिर एक 1 आ गया, और एक 0 और 1 के बीच में आ गए माय डियर स्टूडेंट, ये जो पॉइंट है ना, दैट इज दैट लाइन बिटवीन 0 एंड 1। क्यों मैंने कहा ऐसी? देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखो यहां पे 2/5 0.4 होता है ना, 0.4, और 0.4 टू द पावर देखिए 1/30 है,
1/30। देखिए क्लियर आपको दिखाई देना चाहिए, 1/30 यानी कि 1 को डिवाइड करेंगे 30 से, कितना है, वेरी वेरी स्मॉल, यानी कि पावर 1 भी नहीं है। 0.4 की पावर 1 होगा तब 0.4 आएगा ना, और वो तो 0.4 की पावर 1 है भी नहीं, तो इसलिए वेरी वेरी लेस देन बिलोंग्स टू दिस वन। अंडरस्टैंड? अब हमारे पास 3 पॉइंट आ गए, 3 पॉइंट पे आपको देखना पड़ेगा। एट x इज इक्वल टू 0, और एक आ गया मेरे पास में, क्या आ गया, 2/5 टू दी पावर 1/30, और एक क्या आ गई माय डियर स्टूडेंट, एक आ गई वैल्यू 1। ये 3 वैल्यू मेरे पास आ गई, इन तीनों पर हमको वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, किसकी, फंक्शन की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। इसको देखो, फर्स्ट केस देखिए माय डियर स्टूडेंट, एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पर देखो हमारे पास फंक्शन ले लीजिए, fx विल बी इक्वल टू कितना है माय डियर स्टूडेंट, देखिए x टू द पावर 50 और माइनस x टू द पावर कितना है 30, यानी कि 0 टू द पावर, माय डियर स्टूडेंट देखिए अब इसके स्थान पर मैं क्या रखूंगा, इट विल बी 20। ठीक है, 0 रख लीजिए, यानी कि 0 टू द पावर 50 माइनस 0 टू द पावर 20 यानी कि 0। ठीक है, देख लीजिए भाई इसकी वैल्यू तो 0 आ गई। ठीक है, अभी हम किस पर निकालेंगे, एक तो हम इस पर निकालेंगे वैल्यू, और एक 1 पर निकालेंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट अब इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। एट माय डियर स्टूडेंट देखिए x इज इक्वल टू कितना है, 2/5 टू द पावर 1/30, इस पर निकालते हैं। और fx की वैल्यू, यानी कि x के स्थान पे ये वैल्यू रख दीजिए 2/5 टू द पावर 1/30। अंडरस्टैंड, केवल x के स्थान पे रखना। देखो x के स्थान पे मैंने ये रख दिया। चलिए अब यहां पे देख लीजिए, यहां पे x के स्थान पे वही रखूंगा मैं, 2/5 टू द पावर हाउ मच 1/30, और टू दी पावर हाउ मच 50। ठीक है, चलिए अब इसको भी उसी तरह से रखते हैं। यहां पे देखो 2/5 x टू दी पावर यानी कि 1/30 टू दी पावर 20। ऑलराइट, मैंने इसलिए बड़ा बड़ा लिखा जिससे आपकी समझ में आए। चलिए यहीं पर दे देता हूं मैं, देखो यहां पर 0 से, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5/3 आ जाएगा यहां पर, यानी कि 2/5 टू दी पावर 5/3 इसकी वैल्यू। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 1/30 टू 50। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 5/3। अब इसका क्या हो जाएगा, यहां पे देखो 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 2/5 टू द पावर हाउ मच 2/3। ये वैल्यू आ गई माय स्टूडेंट। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। अब यहीं पर मुझे बता दो, इसमें देखो 2/5 को टू द पावर, देखो इसको मैं ब्रेक कर दूं, देखिए इसको ब्रेक करूंगा, 2/5 टू द पावर कितना हो जाएगा 1 प्लस 2/3। इसको एलसीएम लोगे ना 5/3 आ जाएगा, और माइनस 2/5 टू द पावर 2/3। अब देखिए यहां पे क्या है ना, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट, a टू द पावर m प्लस n, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। यू अप्लाई दिस वन, तो क्या होगा, मैं इसको कॉमन ले लेता हूं। देखिए 2/5 टू द पावर 2/3 को मैंने बाहर कर दिया। देखो ये चूंकि यहां भी है, ये यहां पर भी है, तो यहां पर 2/5 एक बचेगा ना, क्या बचा 2/5 और माइनस 1। अब इसका एलसीएम ले लीजिए आप अंदर वाले का, 2/5 टू द पावर हाउ मच 2/3। इसका एलसीएम ले लीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए 2 - 5/5 आ गया। ठीक है, उसके बाद मुझे वैल्यू बता दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये आ गई माइनस, देखो 2 - 5 -3 आ गई, -3/5, और एक आ गई मेरे पास 2/5 टू द पावर 2/3। माय डियर स्टूडेंट देखिए इसकी वैल्यू ये आ गई नेगेटिव, और ये वैल्यू देखिए लेस देन 0 है। ठीक है ना, लेकिन हमें तो क्या है, हमें तो चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास एक वैल्यू ही आ गई। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट अब एक वैल्यू और लेनी है ना हमको, ये तो सेकंड आ गई, फर्स्ट सेकंड और थर्ड वैल्यू। थर्ड वैल्यू किस पे लेंगे, 1 पर। देखो ये एट x इज इक्वल टू 1, अब इस स्थान पे केवल 1 रखना है, f1 विल बी इक्वल टू, देखिए यहां पे 1 टू द पावर 50 और -1 टू द पावर कितना 30, और -1 - 1 और विल बी इक्वल टू 0।
देखिए 1 पर इसकी वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, और उसके बाद 0 पर तो 0 है ही, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट एक बात मुझे बता दीजिए, मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू एक तो 0 पर है और एक 1 पर है। 0 है मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि ये तो नेगेटिव है, 0 से भी कम है। और मिनिमम वैल्यू क्या आ गई? एब्सोल्यूट मिनिमम ये आ गई और एब्सोल्यूट मैक्सिमम 0 आ गई। समझ में आ गया ना? और माय डियर स्टूडेंट कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए मैं इसको लिख देता हूं। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 0, ठीक है। और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ये तो आ गया एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। वैल्यू इज माय डियर स्टूडेंट एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, देखिए ये आ गई -3/5 2/5 टू द पावर 2/5 2/3। देखिए -3/5 2/5 टू द पावर 2/3, ये मिनिमम वैल्यू आ गई, ठीक है। कितना बढ़िया, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसी तरह का एक क्वेश्चन और लूंगा जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में प्लस बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिटवीन द ग्रेटेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू इस फंक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू इस इंटरवल में, और माय डियर स्टूडेंट लिस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी कि फंक्शन क्या है sin 2x - x, और इंटरवल क्या है -π/2 to π/2। अब जानते हैं -π/2 to π/2, यानी कि जब उसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं ना तो एंगल पॉजिटिव होता है, और जब क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं ना तो एंगल नेगेटिव होता है, पता है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है माय डियर स्टूडेंट। देखिए यहां पे क्या होता है, सपोज ये हमारे पास, ये आ गए हमारे पास क्वाड्रेंट, ठीक है। एंगल इस साइड में देखिए ये जो है ये तो पॉजिटिव एंगल हो गया, ठीक है, और इधर में रोटेट करेगा और ये हो गया नेगेटिव वैल्यू। बस ये चीज याद रखनी है माय डियर स्टूडेंट। और ये क्या है x एक्सिस, और ये क्या हो गया y डैश ओरिजिन। इन चीजों से विद रेस्पेक्ट टू और x, यानी कि f डैश x किसके इक्वल होगा? sin 2x, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x, और 2x का फिर निकालेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा 2 cos 2x, ठीक है। देखो सबसे पहले sin x का sin x का निकाल दीजिए डिफरेंशिएशन, दैट इज cos 2x। 2x का दोबारा से कीजिए, यानी कि 2, और यानी कि x का कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट? 1 हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन आ गया 2 cos 2x और -1 f डैश x। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा यहां पर, ध्यान दीजिए आप लोग, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। देखिए टर्निंग पॉइंट के लिए, फॉर द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, फॉर टर्निंग पॉइंट, फॉर टर्निंग पॉइंट और मैक्सिमम एंड मिनिमम, जो चाहे लिख लीजिए आप, ठीक है। f डैश x किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू 0, और जब 0 होगा ये 0 हो जाएगा तो इसको हम, ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि 2 cos 2x और -1 विल बी इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट देखिए 2 cos 2x विल बी इक्वल टू 1, यानी कि cos 2x की वैल्यू कितनी आ गई? विल बी इक्वल टू 1/2। cos 2x इज इक्वल टू 1/2, और पता cos के केस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 60 डिग्री, यानी कि cos π/3 होती है ना। ये चीज याद रखना माय डियर स्टूडेंट, cos π/3। लेकिन क्लास 11 में एक चीज पढ़ी है, वो याद रखना आप लोगों को। हालांकि मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव एंगल का अभी बताया आप लोगों को, क्या चीज क्या है उसमें। देखिए cos x cos y ले लेता हूं, चलिए cos y, माय डियर स्टूडेंट x की वैल्यू हो जाती है 2n पाई प्लस माइनस y, और n बिलोंग्स टू द z। एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, और मुझे बता दीजिए n की वैल्यू यदि 0 हो जाए, n इंटीजर है माय डियर स्टूडेंट, ये सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है ना। और n की वैल्यू 0 हो गई, n की वैल्यू 0 पुट अप कर दीजिए, n इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? चूंकि इंटीजर है ना, n तो इंटीजर है तो 0 भी आप पुट अप कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? प्लस माइनस y हो जाएगा ना। जब n की वैल्यू 0 हो जाएगी प्लस माइनस हो जाएगा ना। और माय डियर स्टूडेंट उसी तरह से यहां पे देखिए 2x की जो वैल्यू है ना, 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -π/3 और π/3, दो वैल्यू आ जाएंगी, याद रखना। प्लस में भी आएगी और माइनस में भी आएगी। प्लस में तो ये आ ही रही है, लेकिन एक माइनस में आएगी।
क्योंकि आपको पता होना चाहिए कोस पाई बाई 3, एक होता है कोस माइनस पाई बाई 3, यानी कि कोस माइनस थीटा भी तो कोस थीटा के इक्वल होता है ना। तो 2 वैल्यू आ गई इसकी, याद रखना, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी आ गई माय स्टूडेंट, x की वैल्यू आ गई माइनस पाई बाई 6 और प्लस पाई बाई, मतलब पॉजिटिव पाई बाई 6। भाई 2 से डिवाइड कर दो इनको। ध्यान दीजिए माय स्टूडेंट, देखिए कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये कोस थीटा जो है ना, ये कोस माइनस थीटा के भी इक्वल होता है, यानी कि पाई बाई 3 और यानी कि माइनस पाई बाई 3 दोनों वैल्यू होगी। मेरे ख्याल से ये पॉइंट जरूर समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है ना माय डियर स्टूडेंट, बिना डिले किए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग, ठीक है। लाखों करोड़ों स्टूडेंट जो है यहाँ पे इंडिया के अंदर क्लास 12 में स्टडी कर रहे हैं, एक सब्सक्राइबर भी नहीं मिलता दे यार, दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग फॉर यू। चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए x की वैल्यू ये आ गई। अब देखिए कितनी वैल्यू आ गई मेरे पास में, माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2, एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल और माइनस स्टूडेंट इन बिटवीन देम, दोनों वैल्यू देखिए माइनस पाई बाई 6 भी इसमें लाई कर रहे हैं और ये भी लाई कर रहे हैं। देखिए दोनों वैल्यू यहां पर बिलोंग करती हैं, माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 बिलोंग कर रही है ना दोनों वैल्यू। 4 वैल्यू हो गई, 4 वैल्यू निकालेंगे, चूंकि हमें तो क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू, दोनों वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो इसलिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से निकालना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। चलिए चारों वैल्यू पर वैल्यू निकाल देते हैं हम लोग। चलिए x की क्या क्या वैल्यू हो जाएंगी, देखिए माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 6 और पाई बाई 6 और पाई बाई 2, ये सारी वैल्यू पर वैल्यू निकालेंगे। ध्यान दीजिए, देखिए फर्स्ट केस इस पर, तो वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है f माइनस पाई बाई 2, ठीक है। कितनी हो जाएगी, साइन 2 और माइनस पाई बाई 2, और देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस पाई बाई 2, ठीक है। देखिए माइनस स्टूडेंट, ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि साइन माइनस साइन पाई और नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव प्लस पाई बाई 2, और माइनस स्टूडेंट 0 प्लस पाई बाई 2, ये तो पाई बाई 2 आ गई इसकी वैल्यू, देखिए, ठीक है। अब सेकंड केस ले लेते हैं, सेकंड केस लीजिए। सेकंड केस क्या है मेरे पास में, एट x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6, ठीक है। इस पर वैल्यू निकालते हैं, देखिए f माइनस पाई बाई 6, लिखते जाइए, देखो साइन 2 और माइनस पाई बाई 6, और देखो माइनस स्टूडेंट यहाँ पे माइनस और माइनस पाई बाई 6, ठीक है। चलिए देखिए इसको कैंसिल कर दीजिए, साइन यानी कि माइनस साइन पाई बाई 3, ठीक है, और प्लस पाई बाई 6, भाई तो नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया ना। और देख लीजिए ये 6 को 2 से डिवाइड कर दो 3, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, साइन पाई बाई 3 का मतलब साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3 बाई 2, ठीक है। तो ये आ गया, ये रूट 3 बाई 2, तो ये आ गया, और प्लस पाई बाई 6, ये वैल्यू आ गई। और उसके बाद क्या करेंगे, थर्ड केस देखिए, थर्ड केस कौन सा है, एट x इज इक्वल टू पाई बाई 6, लगभग सेम ही वैल्यू आएगी, केवल नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि f पाई बाई 6 रख दीजिए यहां पे देखो, और फिर साइन 2 पाई बाई 6 और माइनस पाई बाई 6, क्योंकि x की वैल्यू रखोगे ना। तो देखिए मेरे स्टूडेंट, ये तो वही पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3, और ये तो पाई बाई 6 है, और साइन पाई बाई 3 अभी बताया मैंने है रूट 3 बाई 2 और माइनस पाई बाई 6, ठीक है, अंडरस्टैंड। पाई बाई 6 है ये। और माय डियर स्टूडेंट, लास्ट वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, एट क्या, फोर्थ वैल्यू क्या है, पाई बाई 2, एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। देखिए लास्ट वैल्यू पाई बाई 2 यहां पे देखेंगे माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, साइन 2 और पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2, ठीक है। देखिए, और माय डियर स्टूडेंट साइन पाई आ गया, देख लीजिए यहां पर, ठीक है, और ये आ जाएगा साइन पाई, पाई और माइनस पाई बाई 2। माय डियर स्टूडेंट साइन पाई तो मैंने बताया था 0 होता है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस पाई बाई 2, यानी कि माइनस पाई बाई 2, ठीक है। 4 वैल्यू आ गई।
अब आप एक चीज देख लीजिए ना, π/2, यहां पे π/2 फ्री फ्रॉम एंगल 22/7, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 22/14 आ गया, और ये नेगेटिव 22/14 आ गया, ठीक है, 22/14 यानी कि माय डियर स्टूडेंट 1 पॉइंट समथिंग आ गया। और जब इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे ना, देखो यहां पर π/6 और यहां पर इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, दैट विल बी लेस देन दिस वन। तो मैक्सिमम वैल्यू तो ये आ गई और मिनिमम वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू तो देखो ये नेगेटिव में ये आ गई और मैक्सिमम वैल्यू ये आ गई, दोनों का डिफरेंस निकाल देते हैं। लार्जेस्ट वैल्यू एट, देखिए लार्जेस्ट वैल्यू माय डियर स्टूडेंट इस पर है, देखिए, ठीक है, दैट इज π/2, लार्जेस्ट वैल्यू इज π/2, ठीक है, और लिस्ट वैल्यू इज -π/2। -π/2 किस पर है, π/2 पर, ठीक है, -π/2 एट x इज इक्वल टू π/2, और ये किस पर है, एट x इज इक्वल टू -π/2, ठीक है। और देखिए डिफरेंस माय डियर स्टूडेंट, डिफरेंस देखिए किसका, लार्जेस्ट वैल्यू और माइनस लिस्ट वैल्यू यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू π/2 और दोनों का डिफरेंस यानी कि -π/2 विल बी इक्वल टू π/2 और प्लस π/2, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया 2 और पाई प्लस पाई इज इक्वल टू 2π/2, यानी कि माय डियर स्टूडेंट डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस पाई आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये क्वेश्चन, और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आ सकता है, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस जरूर करना मैं बता देता हूं, ओके माय डियर स्टूडेंट। लेकिन इस तरह के बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे क्वेश्चन कहां पर मिलेंगे, मैथ सक्सेस पॉइंट और राम के मैथमेटिक्स पर ही मिलेंगे, लेकिन वो तभी मिलेंगे जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ओके। और माय डियर स्टूडेंट, लाइक माय वीडियोज एंड शेयर माय वीडियोज, प्रेस द बेल आइकन सो दैट माय ईच एंड एवरी वीडियो विल रीच टू यू एज सून एज पॉसिबल। माय डियर स्टूडेंट एंजॉय करते रहिए, लेकिन माय डियर स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और प्रेस द बेल आइकन, मेरी वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी। एक से एक इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में है ना कि बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, सीबीएसई एग्जामिनेशन आ रहा है, वो सारे क्वेश्चन आपको वीडियो के माध्यम से भेज दूंगा, लेकिन मेरी वीडियो आपके पास पहुंचेगी तभी तो भेजूंगा ना। जो मैंने वर्क बताया उसको आप कीजिए, तुरंत मेरी वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी, ओके, बेस्ट ऑफ लक।